नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो आप गेहूं का प्लॉट देख रहे हो ये है अपने HD 3385। और ये गेहूं अभी 110 दिन की अवस्था में आप ये प्लॉट अभी देख रहे हो। अब यहाँ पर एक बात बताऊं आपको, तो ये जो गेहूं अपन ने लगाए हैं ये अभी टेस्टिंग पे लगाए थे अपन ने, ट्रायल पे, कि ये गेहूं कैसे क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, हमारे एरिया में इसका कैसा क्या रुझान है, और कैसा क्या इसका परफॉर्मेंस है दूसरे गेहूं के मुकाबले में। तो यहाँ पर अपन को 2 से 3 चीज़ कुछ ऐसी पता चली इस गेहूं के बारे में जो दूसरे गेहूं से अलग है और बढ़िया भी है, और 2-3 चीज़ थोड़ी सी दिक्कत देने वाली भी है। तो उसी बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे इस गेहूं में अपन ने किस तरीके से सिंचाई करी है, क्या क्या खाद दिया है, किसी और तरह की कोई चीज़ यूज़ तो नहीं करी है, और इसकी वास्तविक में बालिया की साइज़ और गेहूं की हाइट क्या है। तो सबसे पहले किसान साथियों अपन बात करेंगे बुआई की। तो बुआई के समय अपन से एक गलती हुई थी, बीज दर थोड़ा ज़्यादा डल गया था और लगभग 40-35 किलो, 35 से 40 किलो के बीच में प्रति बीघा बीज दर डल गया था, जो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बीज दर है। और इतना नहीं डालना चाहिए, वैसे तो 50 से 60 किलो प्रति एकड़ में काम हो जाना चाहिए, और 30 किलो भी डलता, 25 से 30 किलो बीच में डलता तो बहुत ही बढ़िया रहता। लेकिन अपन से गेहूँ थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, तो वहाँ पर हुआ क्या कि ये पूरा खेत थोड़ा ज़्यादा हो गया बीज दर, तो इसकी हाइट एकदम से बढ़ने लगी उसी समय पे जब ये गेहूँ 30-40 दिन का हुआ था। तो अपन ने पहली सिंचाई जो करी थी वो खींचकर 25 दिन की अवस्था में करी थी, और बुआई के साथ आपको पता है NPK या DAP का प्रयोग अपन 25 किलो प्रति बीघा का हिसाब से यूज़ करते हैं। जो पहली सिंचाई में अपन ने 25 दिन की अवस्था में करी थी, तो वहाँ पर 25 किलो यूरिया अपन ने लिया था। फिर दूसरी सिंचाई जो करी थी किसान साथियों, आपको पता होगा, तो वो लगभग 25 से 27 दिन की खींच दी थी, और 50 दिन के लगभग में इसकी दूसरी सिंचाई करी थी। और इस गेहूं का फुटाव इतना बढ़िया था कि अपन ने इसमें यूरिया ही नहीं डाला दूसरी बार, क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा था अगर यूरिया डाला तो ये गेहूं उसी टाइम आड़ा गिर जाता, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए थे, और नाइट्रोजन की जब मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो पत्ते और विकसित होते हैं, और थोड़ा घुमावदार पन लेके थोड़ा दिक्कत दे सकते थे। तो वहाँ पर अपन ने यूरिया नहीं डाला, खींच देकर सिंचाई करी। तीसरी सिंचाई फिर अपन ने 70-72 दिन की अवस्था में करी थी, फिर खींच देकर अपन ने तीसरी सिंचाई करी थी इसमें, ताकि ये गेहूँ खींच कर ही चले। अब जैसे जैसे दिन बढ़ते गए बालियाँ निकलती गई। अब इसकी जो बालियाँ है वो निकलती है 85 दिन के लगभग, क्योंकि लेट वैरायटी है, ड्यूरम के साथ ही पकती है। वैसे तो ड्यूरम नहीं है, लेकिन लेट पकती है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चौथी सिंचाई अपन ने लगभग कर दी थी 90 दिन की अवस्था में इसमें। और फिर अपन ने अभी, जब आपको पता है 90 दिन की अवस्था में ये गेहूँ था, तो बारिश भी हुई थी, मावठे गिरे थे, हवा बहुत चली थी, तो अपन को डर था ये गेहूँ आड़ा ना गिर जाए। और अब इस बार अपन ने ट्रायल में 2 गेहूँ लगा रखे हैं, HD 3385 और HI 8830। तो 8830 तो ख़त्म हो चुका है, पूरा आड़ा गिर चुका है। ये गेहूँ अभी स्टेबल है और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत है, और पौधा भी काफ़ी मोटेपन पे है। कुछ इस तरीके से इसके पौधे हैं और मोटेपन पे है, तो ये आड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरा, बचा रहा। अब आखिरी में आते होते ये गेहूँ अभी जब 107-108 दिन की अवस्था में था, 2 से 3 दिन पहले की बात है, हवाएं थोड़ी हल्की फुल्की चल रही थी, और इसमें क्या दाने आधे भरे आधे नहीं भरे। तो अब तो एक तो बुआई अपनी काफ़ी लेट हुई, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो अगर आधी बाली भरी हुई और टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्मी बढ़ जाती है, तो ये दाने जो है वो पिचक जाते हैं या खाली रह जाते हैं। तो उस कंडीशन में अपन ने इसमें सिंचाई करने का सोचा। तो पहले हमने थोड़े से 2 से 3 जो सरी होती है, जिसे हम पाटी बोलते हैं हमारी भाषा में, मालवा भाषा में, तो यहाँ पर 2 से 3 पाटी अपन ने सिंचाई करी। तो वहाँ पर देखा कि कोई ज़्यादा रुझान ख़राब नहीं, इसका बढ़िया है। ना ही इसके पत्ते, ये जो बालियाँ है वो झुकी, ना ही इसका पौधा झुका, ना ही ये आड़ा गिरा। तो इतने में अपन को पता चल गया कि ये गेहूँ ये वाली सिंचाई भी झेल लेंगे। कोई गेहूँ ऐसे होते हैं जो क्या जब यो बालियों पे जैसे ही वजन आता है तो वो आड़े गिरने लग जाते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन इस गेहूँ में अपन को देखने को नहीं मिली। तो जैसे इस पूरे खेत में अपन ने सिंचाई कर दी अभी, अब देखते हैं इसका कैसा क्या उत्पादन मिलता है। बाकी गेहूँ बड़ी स्टेबिलिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल भी आड़ा नहीं गिरा। पहले तो इतनी तेज़ हवा और आंधी इसने झेल ली,
इतने ज़्यादा बीज दर के होते हुए। अगर बहुत ज़्यादा बीज दर है और हल्की फुल्की भी हवा चल जाए तो गेहूँ आड़ा गिर जाता है, लेकिन इसने दो चीज़ कंट्रोल कर ली। एक बीज दर ज़्यादा हुआ तो भी हवा कंट्रोल कर ली, एक सिंचाई चल रही थी फिर भी हवा कंट्रोल कर ली, आड़ा नहीं गिरा। तो स्टेबिलिटी के मामले में, खड़े रहने के मामले में बहुत ही बढ़िया गेहूँ है। और अब प्रोडक्टिविटी इसकी जो अब हार्वेस्टिंग करेंगे तो अपने को पता चलेगा, क्योंकि अपने पास गेहूं की वैरायटी बहुत सारी है और कंपेयर करने के लिए तो बहुत है, लेकिन अपने खेत पे देखें तो बढ़िया है, सारी वैरायटी एक से एक धुरंधर है। अब देखते हैं ये वैरायटी कैसे क्या निकलती है। अगर इसका उत्पादन तेजस के बराबर मुकाबले में आ जाता है तो इसकी बुआई अपन लगभग 15 से 16 बीघा में अगले वर्ष करेंगे, ताकि और अपने को आगे इसकी प्रोडक्टिविटी पता चले और कैसा क्या गेहूँ है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ट्रायल पे इस गेहूं को, और लगभग 1 या 2 बीघा में लगाए, ज़्यादा रकबे में इसको ना लगाएं, क्योंकि अपन भी 88-30 लाए थे ट्रायल पे, तो उसको 1 से 1.5 बीघा में ही अपन ने उसकी बुआई करी। अब उसको देखते हैं कैसा क्या उसका रहता है रुझान। वैसे तो फेल हो चुका है, बाकी मान लो मैं 10 से 12 बीघा का एक ही बार में लिया था बीज बेचने के चक्कर में या किसी और चक्कर में, तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता। क्योंकि 10 से 12 बीघा के अगर गेहूँ आड़े गिर जाते और ख़त्म हो जाते तो बिल्कुल डायरेक्ट हमारा जो खर्चा है वो तो ख़त्म हो जाता है, मुनाफा भी आराम से ख़त्म हो ही जाता है। तो हमेशा कुछ चीज़ें अगर काम करें, आप नए कुछ ट्रायल कर रहे हो तो लिमिटेशन में करें, आपकी लिमिट में करें, कि अगर मान लो उसमें कोई विफलता आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। बाकी गेहूं काफ़ी बढ़िया है, 130 से 132 दिन लगेंगे इसको हार्वेस्टिंग होने में। अभी 110 दिन की अवस्था में ये गेहूं अभी आप देख रहे हो, तो लगभग 25 दिन, 20 से 25 दिन और लेगा ये हार्वेस्टिंग के लिए। क्योंकि दिन का टेम्परेचर भले ही 30-31 डिग्री हो रहा है, लेकिन रात में 15-16-17 टेम्परेचर चल रहा है। जब तक रात में और सुबह में टेम्परेचर ये बढ़ता नहीं है तब तक गेहूँ नहीं पकेंगे सही साठ। बाकी अपने 1650, 67 और बाकी जो अर्ली वेराइटी है वो सब कंप्लीट है। 10-15 दिन में उनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, 10 से 12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस गेहूँ में और तेजस गेहूँ में 20 से 25 दिन आराम से लगेंगे। बाकी इसी के पास में 513 भी है, तो उसकी हालत कुछ इस तरीके से है और पूर्णतः ख़त्म है। अब 513 ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सिंचाई चल रही थी और हवा चल गई, तो वहाँ पर थोड़ा नुकसान ज़्यादा हुआ। बाकी गेहूँ 513 भी अच्छा है और पिछले साल अपन ने लगाया था, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी थोड़ी सी हल्की सी कम है, तो वहाँ पर थोड़ा आखिरी में जाकर नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए अपन ने इसको इस वर्ष नहीं लगाया। और बाकी ये गेहूँ अच्छा लगा। अब देखते हैं कैसा क्या इसकी प्रोडक्टिविटी है, दूसरे गेहूँ के मामले में इसका कैसा क्या प्रदर्शन रहता है, और उसी बेसिस पे अपन इसको अगले वर्ष लगाएंगे। अगर इसका उत्पादन कम रहा या कोई और दिक्कत आती है तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, ताकि अपने को सही सही पता चले कि इसकी गेहूं की क्या सच्चाई है, ये हमारे एरिया में हो सकता है नहीं हो सकता है, कैसी क्या प्रोडक्टिविटी है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसकी हाइट तो दूसरे गेहूं से काफ़ी ज़्यादा रहती है, 1650 और इनसे तो डबल है, डबल तो है, 1.5 गुनी है। लगभग 90 से 92-93 सेंटीमीटर तक की इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का फुल्का डर रहता है, लेकिन इसकी जो पौधा है वो तो थोड़ा मोटा है, तो थोड़ा सा कवर इसका हो जाता है। बाकी किसान साथियों, किसी भी तरह का फंगीसाइड या कोई और दवा अपन ने प्रयोग नहीं किया। यूरिया का प्रयोग भी एक ही बार किया था अपन ने। और बालियाँ, एक बात कहूँ, जैसे कि इसका बीज दर बहुत ज़्यादा हो गया तो बालियाँ छोटी छोटी आनी थी, लेकिन फिर भी इसकी बालियाँ बहुत ही बढ़िया है, 4.5, 5, 6 इंच तक की बालियाँ है और बढ़िया है। मेरी तरफ से मतलब गेहूँ अच्छा लगा। अब देखते हैं क्या आगे होता है। अपने पास साथ में अपना तेजस भी है पास ही वाले प्लॉट में, इसमें उसमें 88-30 में, 67 में, 1650 में, सिजेंटा 26 में, सब में कोई कोई हल्का फुल्का फ़र्क आएगा ही सही आखिरी में। और हार्वेस्टिंग होने के बाद ही अपन सही बता सकते हैं कि कौन सा गेहूँ व्यवस्थित रहा इस बार, और उसी गेहूं को अपन ज़्यादा बीज रखेंगे ताकि अगले साल उसको ज़्यादा लगा सकें। और जो गेहूं बिल्कुल सबसे लास्ट में आएगा उत्पादन देने के मामले में, उसको अपन हटा देंगे या उसका रकबा अगले वर्ष कम कर देंगे, ताकि अगले साल मान लो कोई कैरेक्टरिस्टिक या कोई मौसम बदलाव के कारण उसका उत्पादन अपन को कम ना मिले। अपना मेन मोटिव है यही है कि थोड़ा कम खर्चे में अपन अधिक उत्पादन ले सकें और अपना जो मुनाफा है वो बढ़ा सके और ख़र्चा कम कर सके। बाकी किसान साथियों, वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप कौन से ज़िले से हैं ये भी बताएं।